जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आपका पाठ 4 मुझ में भी प्राण है। आपने देखा कि रीना ने कैसे सुना कि जब उसने कूड़ा फेंका है नदी में तो उसको आवाज़ आती है और वो कैसे आश्चर्य रह जाती है। रीना ने जब नदी ने कहा कि तुमने ही मुझे अभी गंदा किया है, तो रीना ने आश्चर्य से कहा, मैंने? हाँ, अभी तुमने ही मुझे तो दूषित कर कष्ट पहुंचाया है। रीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जोर देकर पूछा, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, कृपया करके अपना परिचय तो दीजिए। जब वह स्त्री बोली, मैं नदी हूँ, वही नदी जिसे दूषित कर मानव हमेशा भूल जाता है। क्या आप सच में नदी हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आप बोल रही हैं। क्या आप भी प्राणवान हैं? जब मैं तुम्हारी प्यास बुझाकर तुम्हारी जीवन दे सकती हूँ, तो क्या स्वयं मुझ में प्राण नहीं होंगे? तो नदी का क्या कहना है कि जब हमारे लिए मतलब हमारे जीवन में पानी के तो विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए वो नदी का कहना है कि जब तुम मुझे पीकर जीवित रह सकते हो, जब मैं तुम्हें प्यास बुझाकर जीवन दे सकती हूँ, तो क्या स्वयं मुझ में प्राण नहीं होंगे? मुझे भी तुम्हारी तरह पीड़ा महसूस होती है, पर तुम मानव ने न जाने कितने वर्षों से मुझे दूषित कर करके पीड़ा पहुंचाते आ रहे हो। रीना चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। वह हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, हाँ, यह तो सच कह रही हैं आप। यूँ तो तुम सब मुझे माँ कहते हो, फिर भी अपनी माँ को स्वच्छ और निर्मल आंचल निरंतर मैला किए जाते हो। तुमने बड़े बड़े मकान, कारखाने, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, पर मुझे क्या दिया? घरों कारखानों का कूड़ा कचरा, विषैले रसायन। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि यदि तुम सब मुझे ऐसे ही गंदा करके चले जाओगे, तो अपने लिए स्वच्छ जल कहाँ से पाओगे? मेरी बहनें गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती भी आज किसी न किसी रूप में यही पीड़ा झेल रही हैं। तो नदी का कहना था कि सभी लोग जो हैं, सभी प्राणी जो हैं, वो हमेशा यानी कि लगातार ही हमारे जल को गंदा किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे मतलब कि बड़े बड़े कारखाने जो बन गए हैं, इमारतें बन गई हैं, घरों में भी घरों कारखानों का कूड़ा कचरा सब, और विषैले रसायन से मतलब है कि जैसे कि कोई मूर्तियाँ बनती हैं तो उन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है नदी में। तो वो बनती किस चीज़ से है? वो भी प्राकृत मतलब उससे बनती है कि इसी क्या कहते हैं, आपके केमिकल से बनती है। तो केमिकल जो है वो नदी में घुलता है और वहाँ के जीव जंतुओं को कष्ट पहुँचाता है। तो रीना ने हैरानी जताते हुए, क्या सचमुच आपको आपकी दूसरी नदियाँ भी आपकी तरह ही क्या कर रही हैं कि दुख पहुँचता है उनको भी? रीना ने कहा, दूसरी नदियाँ भी मैली हो रही हैं? स्त्री ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। और मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरा और तुम्हारा संबंध केवल स्वच्छ जल की प्राप्ति भर तक का है? नहीं, मेरा और तुम्हारा संबंध तो सदियों पुराना है। मेरे ही तटों पर सभ्यता का विकास होता गया है, कई गांव नगर बसते गए। रीना ने कहा, हाँ, हमारी अध्यापिका ने भी हमें इसके बारे में बतलाया था। आगे भी सुनो। धार्मिक उत्सवों के उपरांत जब तुम मूर्तियों का विसर्जन करते हो, तो तुम सब स्वयं को कितना धन्य मानने लगते हो, पर सोचा है कि उसके बाद मुझ पर निर्भर जलीय जीव और पौधे कितना कष्ट पाते हैं? मूर्तियों पर किया गया रंग रोगन और रासायनिक पदार्थ जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। अपना दुख प्रकट करते हुए स्त्री का गला भर आया। उसकी पीड़ा देख रीना का हृदय भी कांप उठा। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, आह। यानी कि उसको भी दुख पहुंच रहा था नदी की बात सुनकर। स्त्री ने आगे कहा, मुझ में स्नान करके तुम सब स्वयं तो पवित्र हो जाते हो, पर मुझे अपवित्र कर देते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए तो केवल इतना कर दो कि मुझे दूषित ना करो। क्या कर दो? मुझे दूषित ना करो। अब तक रीना नदी की सारी बात समझ चुकी थी और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी हो रहा था। उसने स्त्री का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगना चाहा, किंतु ऐसा कर ना सकी। वह स्त्री छपाक की आवाज़ के साथ नदी की जलधारा में लुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई। इसी आवाज़ से रीना की नींद खुल गई। रीना ने
स्वयं को अपने बिस्तर पर लेटा पाया। सवेरा भी हो चुका था। रीना एक गहरी सांस लेकर अपने सपने वाली बातों को याद करने लगी। सपने वाली स्त्री का करुणा भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने चलचित्र यानी कि चल रहा था, चलचित्र की भांति घूम रहा था। तभी उसके अंतर्मन से आवाज आई, रीना, जब जागो तभी सवेरा। आओ प्रण करो कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएंगे, इसके लिए लोगों को जागरूक बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बात जो है उसको अपने मन में ही आती है कि मैं अब कभी भी नदी को दूषित नहीं करूँगी और लोगों को भी इसके बारे में समझाऊंगी। रीना बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि माँ वही पॉलीथिन पिताजी को पकड़ा रही हैं। वह तेजी से भागी और पॉलीथिन छीनती हुई माँ से बोली, नहीं माँ, अब हम नदियों को और दूषित नहीं करेंगे। यह सब सामान नदियों में डालने के अलावा भी अन्य किसी रूप में उपयोग किया जा सकता है जिससे किसी का अहित ना हो। अहित यानी कि बुरा ना हो। फिर रीना ने माँ को सपने वाली बात और अपने प्रण के बारे में बताया। प्रण यानी कि उसने जो वादा किया है अपने आप से। माँ मंद मंद मुस्कुराने लगी। वे कुछ कह पाती इसके पहले ही पिताजी ने रीना को अपने गले से लगाते हुए कहा, ये हुई ना बात। अब मैं सबको कह सकता हूँ कि मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी राज दुलारी। तो ये अब उनके पिता के मन में भी धारणा आ गई कि हमें नदी को गंदा नहीं करना चाहिए और हमेशा किसी भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यदि उसको नुकसान पहुंचता है तो हमें भी खुद नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ वातावरण का विकास करना चाहिए, यानी कि हमें स्वच्छ वातावरण में ही रहना और सबको रखना चाहिए। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। प्रस्थान माने चले जाना। कलश यानी कि छोटा घड़ा। अस्पष्ट जो साफ समझ में ना आए। धुंधला सुबकना। हिचकियाँ लेते हुए रोना। परिचय किसी का काम का नाम, पता आदि। विषैला जहरीला। तट किनारा। विसर्जन छोड़ना त्यागना। जली जीव जो जल में रहते हैं। लुप्त गायब। अंतर्मन मन के अंदर के भाव। प्राण प्रतिज्ञा। तो ठीक है, आगे कल अब इसका बुक वर्क करेंगे।